एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, आपने मेरी लास्ट व्लॉग देखे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि हम लोग गए थे घूमने विक्टोरिया पैलेस, और पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था और ये है पार्ट 2। और एक्चुअली 2 पार्ट में करना पड़ा, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता और आप सब बोर भी हो जाते। तो ये हम अभी प्रेजेंट में हैं विक्टोरिया पैलेस के अंदर, और ये हम ऊपर से जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये ऊपर का है पूरा, और यहाँ पर देखो पूरा पैलेस घूमने के बाद ना हम लोग बहुत बुरी तरह से हो गए थे, थक गए थे, पूरी एनर्जी हम लोग की गायब हो गई थी। और थका कर एक कोना पकड़ करके हम सब लोग बैठ गए, और बस अब हम लोग सोच रहे थे कि अब यहाँ से निकला जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा ही पैलेस हम लोगों ने घूम लिया था। और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और गर्मी भी, ह्यूमिडिटी के कारण ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो बस ये ऊपर का पार्ट था। नीचे ग्राउंड फ्लोर हम लोग जो है पहले के वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, और ये है ऊपर का फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं। तो अभी आपको यहाँ का टूर कराते हैं, तो आओ ना मेरे साथ हो जाओ, और मैं आपको जो है आज ऊपर का विक्टोरिया पैलेस ना टूर कराती हूँ। तो ये ऊपर के उस पर हम लोग अंदर एंट्रेंस ली, और यहाँ पर अंदर ना एसी वगैरह लगा था, और इसका मेन रीज़न ये था कि डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब रखे थे। जिससे एसी लगा है ना, तो वो मॉइस्चर नहीं आएगा और सब फ्रेश वैसा बना रहेगा, क्योंकि बहुत ही पुराने टाइम्स के यहाँ पर पेपर्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये उसी टाइम का, ये राइफ़ल, रिवॉल्वर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। पोस्टर्स वगैरह सब लगा था कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, क्या कैसे किया था, वो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर था, एक म्यूज़ियम टाइप में ना, जो जैसा होता है। और यहाँ पर ये देखो वंदे मातरम का क्या था ना, ये पूरा पेपर में जो निकला हुआ था न्यूज़पेपर, वो सारी चीज़ें उस टाइम का पेपर पूरा संभाल करके रखा हुआ था ना, और यहाँ पर था। और ये देखो किससे लिखा, क्या क्या प्रकाशित हुआ, क्या निकला था, कब के पेपर में, और ये पूरा लगा करके वीकली एडिशन जो निकलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी। यहाँ से स्टार्टिंग होता है, और गिरफ्तारी किसकी किसकी हुई, उसके बाद किसने अपना बयान दिया और क्या दिया ना, उसके बाद जजमेंट क्या सुनाया गया, उसकी न्यूज़ जो निकली, वो सारी चीज़ें। फिर जो न्यूज़पेपर वगैरह में निकलती थी ना, वो सारी कटिंग्स, जो इम्पोर्टेंट कटिंग्स थी ना, वो सब यहाँ पर सेल्फ में लगा हुआ था। और ये छोटी छोटी पिस्टल वगैरह थी, ये उस टाइम का ही था, और साथ में इसकी ना गोलियां भी थी। और कितना मतलब उस टाइम पे कौन सी यूज़ होती थी, किस किस उसमें इन लोगों ने मतलब इसका इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मतलब एक पेपर पे ये पूरा लिखा भी हुआ था। जैसे कहते हैं ना कि पूरा दस्तावेज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा देखने को। तो बस यही सब था वहाँ पर ऊपर सारी चीज़ें। और यहाँ पर एक चीज़ था ना कि आपको कुछ भी छूना मना था, और मतलब आप छू नहीं सकते थे, आप दूर से ही देख लो। यहाँ पर स्मोकिंग वगैरह भी नहीं अलाउ थी कि आप स्मोकिंग वगैरह करो। ये तो पूरे पैलेस के ही अंदर था कि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो। ऊपर जा कर के अलाउड नहीं था, फूड भी आपके ऊपर भी जा कर के कोई फूड खाओ। और देखो ये नंबर्स वाइज ना सारी गन्स रखी हुई थी। देखो 6 नंबर, 7 नंबर ऐसे ऐसे लिखा हुआ था। साथ में उसकी ना जो सब थे बुलेट वगैरह, वो सब भी रखी हुई थी। देखो ये हार्ड इसका था, और एक जो सब नीचे ना एक बंगाल में भी लिखा था, फिर हिंदी में भी लिखा था, फिर इंग्लिश में भी लिखा था। तो बस ये सब देख करके हम लोग चले आए, बहुत अच्छा लगा। ऊपर ये पूरा घूम करके सारा, वो पढ़ने का तो इतना टाइम नहीं था क्योंकि तुरंत तुरंत हट जाना था ना, तो वो टाइम नहीं मिल पाया है कि आप पूरा ही बैठ करके वहाँ पर पढ़ो। बट हाँ, थोड़ा बहुत देख लिया जो ऐसा जनरली था। और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री तो हम लोग को भी खुद भी नहीं पता थी, तो इस वजह से बस थोड़ा बेसिक चीज़ें देखी। फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद ना यहाँ पर फाउंटेन थी, और सभी को तगड़ी लगी हुई थी भूख। और बस तो फिर हम लोग पहुँच गए थे वहाँ विक्टोरिया पैलेस के ही अंदर एक छोटी सी कैंटीन थी, तो वहाँ पर चले गए थे। हम लोग ने सोचा कि थोड़ा कुछ तो खाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में निकला था ना ब्रेकफास्ट करके ही, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो हम लोगों ने बस यहाँ पर कुछ नहीं, पराठा लिया, सब्जी, और मैंने वेज नूडल्स लिया था, और एक एक कप चाय ली, और बस वहाँ से विक्टोरिया पैलेस से निकले। और फिर यहाँ पर ना आज ही सोचा पास में ही है, तो हम लोग ये
तो हम लोगों ने सोचा कि ये यहाँ पर ना प्लानिटेरियम में घूम लिया जाए, यानी कि तारामंडल। एक्चुअली कोलकाता का जो तारामंडल है ना, वो पहला तारामंडल है, मतलब यहाँ पर ही पहला बना था। और फिर उसके बाद तो कई जगहों पर, कई सिटीज़ और स्टेट्स में बने, बट लेकिन जो पहला है ना वो यहीं का है, कोलकाता का ही। और ये काफ़ी बड़े में है, देखो आप, यहाँ से इंट्रेंस है। और ये MP बिरला प्लानिटेरियम, मतलब बिरला वालों ने इसमें कुछ अपना योगदान दिया हुआ है, जिस वजह से ये MP बिरला प्लानिटेरियम की नाम से है। और यहाँ पर ना राइट साइड आपको टिकट्स वगैरह मिलेंगे और अंदर शो है। और शो अकॉर्डिंग ना टाइम टू चेंज होता रहता है। आप बंगाली में देखना चाहती हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी शो हो। तो अभी जो है टाइम हो रहा था 3:38 और हिंदी का शो जो स्टार्ट था वो तो 4 बजे पहुँच गए हैं तारामंडल थोड़ा पहले। और यहाँ पर हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टाइम चेंज है। तो हम लोग को हिंदी में शो देखना है जो स्टार्ट होगा 4 बजे शाम से। इस वजह से हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। हम लोग पहुँच गए हैं तारामंडल थोड़ा पहले। और यहाँ पर हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टाइम चेंज है। तो हम लोग को हिंदी में शो देखना है जो स्टार्ट होगा 4 बजे शाम से। इस वजह से हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। हम लोग पहुँच गए हैं तारामंडल थोड़ा पहले। और यहाँ पर हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टाइम चेंज है। तो हम लोग को हिंदी में शो देखना है जो स्टार्ट होगा 4 बजे शाम से। इस वजह से हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। तो भी हम लोगों के पास मोटा मोटा देखा जाए ना तो आधा घंटा बचा हुआ था। तो आधे घंटे में फिर यहाँ पर हम लोगों ने लगा ली लाइन। और बहुत ही लंबी लाइन थी, बट खड़े थे हम लोग क्योंकि हम लोग को फिर अंदर जाना था, टिकट वगैरह ले लिया था। और फिर यहाँ पर देखो ये लोग टाइम पास करने के लिए आइसक्रीम ले ली थी, सिद्धि और स्वाति। लेकिन जैसे ही आइसक्रीम लिया वैसे ही अंदर आ गया बुलावा। और अंदर जाने पर तो फिर आइसक्रीम अलाउ थी नहीं, इन लोगों को आधा खा के आधा फेंकना पड़ा। और यहाँ से था अंदर शो में, आपको मतलब हॉल में एंट्री लेना था जहाँ पर शो चलता है। तो बस वहाँ पर एक एक लोग लाइन से जा रहे थे और इधर हम लोग खड़े थे। राघव तो सो ही गया था और अंदर अलाउ नहीं था कि आप फ़ोटो ले सकते या वीडियो ले सकते। सो इसके लिए सॉरी, क्योंकि फिर जो इन्होंने शो दिखाया उसका बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं, पॉसिबल ही नहीं था कि करते। बस ये थोड़े बहुत था ना, बस अंदर का ऐसा ही इतना रिकॉर्ड कर पाए। फिर क्योंकि अंदर अलाउ नहीं था सो हम लोग निकल गए थे फिर बाहर। और शो वगैरह बहुत ही अच्छा था। प्लैनेट के बारे में बताया, क्या कैसे चांद कैसे बना, कैसे सूरज बना, कैसे हमारी पृथ्वी बनी, और डायनासोर्स का अंत कैसा हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें और एक पता चली। और ये देखो बाहर एक भाई साहब, ये मतलब पैराशूट था ऐसा बना करके उड़ा रहे थे। हम लोग को देखने में काफ़ी अच्छा लगा, बट कॉस्टली दे रहे थे जिस वजह से लिया नहीं हम लोगों ने। तो बस यही सब करते हुए और विक्टोरिया पैलेस और तारामंडल पूरा घूम करके हम लोग पूरा दिन फुल एंजॉय करके और फिर निकल गए यहाँ से ना बरानगर के लिए। हम लोगों ने सोचा कि कैब कर लेते हैं, बट कैब मिल ही नहीं रही थी। तो हम लोगों को ना वहीं से फिर एक ऑटो बुक करना पड़ा जो डायरेक्ट हम लोगों को ला करके घर पर छोड़ता है, क्योंकि अब कैब वगैरह कर रही थी तो कैब वगैरह अवेलेबल वहाँ पर हो ही नहीं रही थी। और जो हो भी रही थी ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली दिख रहा था, ऐसा 700-800। तो बस वैसा सोच, तो हम लोगों ने इसीलिए डिसाइड किया कि डायरेक्ट करते हैं ऑटो और निकल जाते हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सबकी बैटरी हो चुकी थी एकदम से लो। और राघव भी सो चुका था ना पूरा शो उसने सोते हुए, मतलब उसने कहा कि भाई मेरा टिकट नहीं लिए हो ना तो मैं शो देखूंगा भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली बच्चों का टिकट नहीं लग रहा था क्योंकि 5 साल के अंदर का। तो ये देखो पैराशूट हम लोग सब उड़ा उड़ा के इसको ट्राई कर रहे थे, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये कॉस्टली दे रहे थे जिस वजह से हम लोगों ने लिया ही नहीं। फिर एक फाइनली हम लोगों को मिली ऑटो और हम लोग आ गए फिर घर की तरफ। और घर पे आकर के फिर अपना खाया पिया और बस यही सब था। नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना है, जो कि आपको अगली ब्लॉग में ना देखने को मिलेगा। तो सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा ये दोनों ही पार्ट 1 पार्ट 2? आप एक बार ज़रूर पार्ट 1 पे भी विजिट करके देखना और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना ना। और चैनल पर नए हो ना तो यार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करो, हमारा सपोर्ट किया करो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।